नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बदलता उत्तर प्रदेश पार्ट 4 में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन पुलिस विभाग के अंतर्गत एक ऐसी इकाई है जो राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। एमएसपी को पुलिस और नागरिक समाज के बीच सेतु बनाने और महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर पुलिस में जनता का विश्वास बढ़ाने का काम सौंपा गया है। यूपी के अलग अलग जिलों में महिला सुरक्षा के बंदोबस्त और पिंक बूथों की सक्रियता पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में पिंक बूथों की स्थापना कारगर। राजधानी लखनऊ में महिला सुरक्षा और उनकी मदद के लिए पिंक बूथों की स्थापना कारगर साबित हो रही है। जन सुनवाई आपातकालीन मदद के लिए पिंक बूथों पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों की सतर्कता देख महिलाएं और युवतियां भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए प्रदेश सरकार की सराहना कर रही हैं। लखनऊ के अलग अलग जगहों पर स्थापित 100 पिंक बूथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राह चलती महिलाओं के लिए मददगार और उपयोगी साबित हो रही है। पिंक बूथों पर तैनात महिला पुलिसकर्मी भी किसी भी चैलेंज के लिए तत्पर तैयार हैं। उनका कहना है कि महिला सुरक्षा और उनकी सुनवाई के लिए हम दिन रात इन पिंक बूथ पर अपनी ड्यूटी देते हुए महिला से संबंधित समस्याएं सुनने के लिए मौजूद हैं। यहाँ तक कि कई पिंक बूथों पर संचालित रजिस्टर में भी महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को अंकित कर उनके समाधान का काम पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाता है। महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि छेड़खानी, घरेलू विवाद, एक्सीडेंट और पता पूछने जैसे कई मामले जब पिंक बूथ पर महिला पुलिसकर्मियों के पास आते हैं तो कैसे उस पर वो काम करती हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी महिला या लड़की को अपनी बात खुलकर रखने के लिए ये एक सही और महत्वाकांक्षी प्लेटफॉर्म है, जिनकी पहचान को गोपनीय रखते हुए उनकी समस्या का निस्तारण किया जाता है। देखिए, जो भी कोई यहाँ व्यक्ति आता है, मतलब चाहे जेंट्स आए चाहे लेडीज आए, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अधिक से अधिक मदद कर सकें उनकी, मतलब बिना किसी उसके भेदभाव के, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर कोई पुरुष ज़्यादा मतलब कोई ऐसा आता है तो हम चौकी पे फ़ोन कर देते, पास में ही बगल में चौकी है जी माउंट ढलान पे, वहाँ कॉल कर देते हैं, वहाँ से भैया आ जाते हैं, वो लोग सामान लेते हैं। और महिला कोई आती है तो हम 2 लोग ड्यूटी पे रहते हैं अधिकतर, तो दोनों लोग में से मतलब जो भी उनकी समस्या सुनते हैं, फिर उसी के हिसाब से काम करते हैं। 5 रजिस्टर आपके पास है, तो इन रजिस्टरों पर क्या क्या काम है, कैसे करते हैं? इस रजिस्टर में मतलब जैसे कोई आता है उनके नाम नंबर नोट करना, मतलब उनकी जो समस्या है वो नोट करना, यही सारी चीज़ें नोट करना होता है। कार्रवाई रजिस्टर होते हैं, ड्यूटी रजिस्टर होते हैं, रोज डेली हमें अपनी ड्यूटी लिखनी होती है इसी में, शिफ्ट वाइज। फ्रीक्वेंट 1 महीने की बात की जाए तो कुछ पीड़िताएं आपके पास आई होंगी, तो क्या समस्या है वो मन रहती है? अधिकतर यहाँ एक पास में चटोरी गली है पीछे, अधिकतर वही मतलब थोड़ी बहुत छेड़खानी या फिर किसी का मोबाइल खो गया। अधिकतर कोई एड्रेस पूछने आते हैं, यहाँ पास में एसीपी ऑफिस का एड्रेस पूछने आते हैं, या 1090 वुमेन का एड्रेस पूछने आते हैं। एड्रेस लोग ज़्यादा पूछने आते हैं क्योंकि मेन चौराहा है, यहाँ पे लोग निकलते रहते हैं यहाँ से, तो एड्रेस भी पूछते हैं। और समस्या शाम के शिफ्ट में ज़्यादा होती हैं। आप लोगों को वो हम उनको उनकी जैसे समस्या लेके आती हैं, उनकी पहले समस्या सुनते हैं और फिर उसके बाद उनसे एप्लीकेशन लिखवाते हैं, और जो भी उनकी समस्या होती है वो हम करते हैं। मान लिया रास्ते में जैसे कोई छेड़छानी होती है तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि उस 1090 जो है और 112 जो है नंबर, तो उन पे कॉल करके ये भी। और जैसे कि कुछ महिलाएं जो हैं पुलिस तक आने से डरती भी हैं, तो उनकी समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं वो हमको बताने में थोड़ा डरती हैं कि शायद हमारी फैमिली को ना पता चल जाए, तो इस वजह से वो बहुत मतलब कम आती हैं। तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि 1090 पे जैसे कॉल करती हैं तो उनकी जो समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं तो वो गोपनीय भी रखते हैं उनको। ये नहीं कि हाँ उनकी फैमिली को पता चल गया या फिर पुलिस उनके घर पे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत गोपनीय तरीके से हैंडल कर लेते हैं। वो जो पीड़िताएं आती हैं, महिलाएं आती हैं, लगभग क्या समस्याएं उनकी होती हैं? समस्याएं महिलाओं की ज़्यादातर जो होती हैं वो कुछ अपने हस्बैंड से भी परेशान रहती हैं, कुछ फैमिली में जैसे सास हो गई, नंद हो गई, या फिर कुछ जो महिलाएं आती हैं वो कुछ लड़कों से मान लिया कुछ
रॉन्ग नंबर आ जाते हैं, कुछ कॉल पर मतलब उनको ब्लैकमेल करना, ये सब करते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं। पिंक बूथ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब कभी हमें इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए होती हैं वुमेन पुलिस की, तो हम पिंक बूथ अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए। और कभी हम अपनी बातों को मेल पुलिस से व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो अगर पिंक बूथ में फ़ीमेल पुलिस हमें मिलती है तो उससे हमें अपनी बातें व्यक्त करने में बहुत आसानी, बहुत सहज महसूस करते हैं हम। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है पिंक बूथ की स्थापना। बहुत लाभदायक है। अचानक से जैसे कोई भी दुर्घटना हो जाती है या कोई भी ऐसी मतलब समस्याएं हो जाती हैं औरतों के लिए, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है इसके लिए। और जैसे हम लोग बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो जेंट्स पुलिस नहीं वो कर सकते हैं, तो हम लोग लेडीज़ पुलिस की हेल्प ले सकते हैं इसमें। जी, ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमें बहुत ही सहायता मिलती है। कोई भी दिक्कत आती है हमें रास्ते में, तो वहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं और वो हमारे सभी काम आती है। जैसे कोई दिक्कत हो गई, कुछ चोरी हो गया, मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि हमें उनसे मदद मिलती है। और कोई भी दिक्कत हो, लेडीज़ के लिए कोई भी परेशानी हो, तो वहाँ पे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे हमको बहुत ही सहायता मिलती है उनसे। कुल पिंक बूथ बने हुए हैं महिलाओं के लिए, जो बनाए गए हैं ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सरकार की ये जो एक योजना बनाई गई पिंक बूथ द्वारा, इससे महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। महिलाएं जो पहले थानों में जाने से कतराती थी या जाती भी थी, तो किसी कारण से उनको भगा दिया जाता था कि तुम नहीं आ सकती हो, या गलत भाषा का उपयोग करके भी। लेकिन पिंक बूथ पे जाती हैं तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के द्वारा सुनी जाती है। बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए, और महिलाओं को सुरक्षित मिलता है उससे, और आने जाने में सहूलत होती है, और महिलाओं की आमदनी बढ़ी हुई है, और सभी साधन अच्छे होते हैं, और हर एरिया में बनना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आम जनता भी इस फैसले से खुश है कि प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को उनके लिए शुरू कर महिलाओं को नारी सशक्तिकरण की तरफ एक हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और शासन द्वारा महिलाओं के लिए पिंक बूथ जैसी चलाई जाने वाली योजना को आगे बढ़ाकर महिला सुरक्षा के लिए बेहतर काम कर रही है। अयोध्या में महिला सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त। पिंक बूथ एक विशेष अवधारणा है जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण के लिए विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत 9 धार्मिक शहरों में महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पिंक पुलिस बूथ बनाए जा रहे हैं। इनमें अयोध्या भी शामिल है। अभी वर्तमान में अयोध्या में महिला थाना मौजूद है, जिससे महिलाओं को सुरक्षा पुलिस सहायता तत्काल और सुरक्षित रूप में मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। एक वक्त ऐसा था कि जब महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थीं, लेकिन वक्त बदला और व्यवस्थाएं बदली, और वर्तमान सरकार के अनेक प्रयासों से इस बार जो महिलाओं को लेकर जो सशक्तिकरण की नीति है, उसमें जो बदलाव देखे गए, उसको लेकर के महिलाएं अपने आप को इस वक्त काफ़ी हद तक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे में मेरी मौजूदगी जो है वो अयोध्या के महिला थाना क्षेत्र में है। यहाँ पर महिलाएं जो हैं कि अपने किसी भी तरीके की असुरक्षित शिकायतों के लिए वो आती हैं, और यहाँ पर वो जो तैनात महिला कर्मी है वो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देती है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो लगातार महिलाओं को लेकर सुरक्षा का ध्यान देती है। अयोध्या जो कि एक धार्मिक नगरी है, साथ ही साथ अयोध्या पर्यटन की भी नगरी है, तो इसमें तमाम महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर दिन रात महिला पुलिसकर्मी लगातार काम करती हैं और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करती है। नोएडा में पिंक बूथ के जरिए चौकसी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए गौतम बुद्ध नगर में भी पिंक बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराना, और यहाँ महिला पुलिसकर्मी तैनात होती है ताकि महिलाओं को अपनी शिकायतें बताने में आसानी हो।
वहीं गौतम बुद्ध नगर 21 पुलिस स्टेशन है, जिसमें हर एक पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई है, जिसमें महिला अपने शिकायत को आसानी से बता सकती है। इसके अलावा जिला में एक महिला थाना भी बनाया गया है, जो महिलाओं के उत्पीड़न की समस्या सुनता है और उनको न्याय दिलाने में पुलिस का सहयोग करता है। हाल ही में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने गौतम बुद्ध नगर में 2 पिंक बूथ का उद्घाटन किया और कुछ और पिंक बूथ का उद्घाटन जल्द ही होगा। अभी मैं स्कॉन टेम्पल गई थी, तो वहाँ पे मुझे एक पिंक बूथ दिखा, तो बहुत हेल्पफुल है वो हमारे लिए। और जहाँ भी नियर बाई कोई मार्केट में पुलिस होती है, लेडीज पुलिस, उसके लिए भी हम काफी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने लिए, तो सेफ है हम। अब आप पहले के माहौल में और आपके माहौल में आपको फर्क दिख रहा है? बिल्कुल। क्या फर्क दिख रहा है आपको? काफी लेडीज पुलिस रहती है आसपास जी, हर जगह। मैं जैसे बाजार जाती हूँ तो अच्छा महसूस करती हूँ, मतलब अच्छा व्यवस्था उन्होंने कर रखे हैं लेडीज के लिए, मतलब जा सकती हूँ, आप स्कूल के मार्केटिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं। जब से महिला पिंक बूथ बनी है तब से मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करती हैं। डर नहीं है, बाजार जाओ कहीं भी जाओ सुरक्षित महसूस। वहीं आधी आबादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास व्यवस्थाएं की हुई हैं। बाजारों और पार्कों में जाने वाली महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाए गए हैं, तो वहीं छेड़छाड़ और लूटपाट की घटनाओं से महिलाओं को बचाने के लिए पिंक चौकियों का निर्माण कराया गया है। कानपुर के नानाराव पार्क में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाया गया है, जिसमें बिजली, पानी और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और मॉर्निंग वॉक करने वाली महिलाएं इसका भरपूर लाभ भी उठा रही हैं। बहुत ज्यादा सुरक्षित रहता है महिलाओं के लिए, यही है कि कम से कम आएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ हम सुरक्षित तो हैं। खुले में महिलाएं नहीं जा सकती? बिल्कुल नहीं। कहीं अब कहीं जाना हो तो उनको ढूंढना पड़ता है कि कहीं टॉयलेट हो तो जाएं, बाहर जा नहीं सकता कोई, इसलिए बहुत अच्छा है ये लोगों ने किया है। महिलाओं को बहुत सरलता हो गई है, बाथरूम के लिए, टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। अगर पार्क घूमने आए, कहीं गए घूमने, तो अपना इस्तेमाल कर लेते हैं लेडीज। ये सुविधाएं बहुत अच्छी सरकार ने। बहुत है अच्छा, हर जगह और हर जगह घूमो फिरो, पार्क बने, टॉयलेट बने, सब सुविधाएं अच्छी हैं। छेड़छाड़ होती थी महिलाओं के साथ, तो उनको देखते हुए पिंक चौकियां बना दी गई, वो भी सही है। वहीं कानपुर के मोती झील लगभग आधा दर्जन पार्क हैं। पार्क में हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग बच्चे मॉर्निंग वॉक करते हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पिंक चौकी का निर्माण कराया गया है। महिला और युवतियों से की जा रही छेड़छाड़ और लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पिंक चौकी बनाई गई है, जहां पर महिला पुलिसकर्मी महिला का दर्द समझेंगी और ऐसी घटनाओं से निपटेंगी। विकास के पहिए में तेजी से घूमता उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितनी भागीदारी पुरुषों की है, उतनी ही भागीदारी महिलाओं की भी है। महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पिंक शौचालय बनाए गए, तो वहीं शोहदों से छेड़छाड़ और लूट की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पिंक चौकियों का निर्माण कराया गया। इस वक्त मैं मोती झील की पिंक चौकी में हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं बाकायदे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका लोकार्पण जो है वो 8 मार्च 2020 को किया गया था। बाकायदे उसके साथ यहाँ पर जो इस निर्माण में योगदान देने वाले लोग हैं और इसका उद्घाटन करने वाले लोग हैं, उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मोती झील जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर आधा दर्जन से अधिक पार्क हैं। इन पार्कों में सुबह हजारों की संख्या में शहरवासी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे मॉर्निंग वॉक पर आते हैं और साथ ही शाम को भी यहाँ पर सैर सपाट करने के लिए परिवार के सभी सदस्य आते हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के लिए महिलाओं की इस पिंक चौकी का निर्माण कराया गया है। बाकायदे यहाँ पर कहने को तो एक पुलिसकर्मी तैनात रहती है जो महिलाओं की समस्याओं को सुनती है, और कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि महिलाओं की समस्या सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। लेकिन यहाँ का जो नजारा है वो हम आपको दिखा दें। चौकी अभी इस टाइम बंद है।
मथुरा में महिला सुरक्षा के बेहतर बंदोबस्त। बता दें कि मथुरा महिला सुरक्षा के लिए बने पिंक बूथों पर महिलाओं की समस्याओं को सुना जा रहा है। वहीं एंटी रोमियो टीम स्कूल और कॉलेज के आसपास अपनी नजर बनाए हुए है, जिससे कि पढ़ने के लिए आने वाली छात्राओं के साथ कोई मनचला किसी तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। योगी सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर काफी ठोस कदम उठाए गए हैं, जो कि धरातल पर देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से पिंक बूथों पर तैनात महिला सुरक्षा कर्मियों की सक्रियता और उनकी भूमिका और उनके प्रयास सकारात्मक नजर आते हैं। वहीं किसी भी महिला के साथ कोई घटना घटित होती है या कोई फोन के द्वारा सूचना मिलती है तो महिला सुरक्षा कर्मी प्रभावशाली कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचती हैं। लखीमपुर में महिला हेल्प डेस्क की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं व लखीमपुर मुख्यालय पर महिला थाना व गोला में एक महिला चौकी स्थापित की गई है। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में महिला हेल्प डेस्क अहम भूमिका निभाते हैं। ये डेस्क महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और न्याय तक पहुंचने में मदद करते हैं, खासकर उन महिलाओं को जो घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या अन्य प्रकार के अपराधों का शिकार होती हैं। कुछ महिलाओं से बात करने पर बताया गया कि महिलाओं को सड़क पर निकलने में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। पहले बहुत सारी थी टेंशन की, हाँ कहीं जाओ या कुछ भी, तो बहुत घबराहट थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हम लोग कहीं जाते रहते हैं तो कोई वो नहीं है ज्यादा। अब योगी मोदी जब से हुए हैं तब से बहुत हम लोग को सुविधा अच्छी हुई है। बहुत सुरक्षित है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब तो बाहर भी जा भी सकते हैं और अब अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा कर रही है सरकार हमारी, योगी जी, मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं के लिए सारी उनके लिए सुविधाएं हैं, सारी हेल्पलाइनें हैं महिलाओं के लिए। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत जाके अपना मतलब बोल सकती हैं सरकार से, या मतलब नेताओं के थ्रू जो भी बात हो मतलब कह सकती हैं। कोई डर लगता है रास्ते में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से हमारे मोदी योगी जी की सरकार आई है तब से बहुत सब कुछ अच्छा हो गया है। पहले इतना नहीं था पर अब बहुत कुछ अच्छा हो गया है हम लोगों के लिए। कोई भी परेशानी होती है तो 1090 हेल्पलाइन पे जाकर के हम कॉल करके अपने आप को मतलब पुलिस को बता सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं महिला थाना इंचार्ज श्रद्धा सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता के लिए स्थानीय स्तर पर या पुलिस स्तर पर भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कुछ मामलों में थाना स्तर पर ही निस्तारण सुनिश्चित करा दिया जाता है। मिशन शक्ति के तहत गांव में वो स्कूलों में जाकर महिलाओं व बालिकाओं से भी संपर्क स्थापित कर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिससे कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी आ सके, जिसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेके सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं स्थानीय स्तर पे और पुलिस स्तर से जो भी कार्य होता है उसको हम लोग थाने में तो जो कार्य हम महिलाओं के लिए करते हैं, उनकी जागरूकता, उनकी सुरक्षा और उनकी समस्याओं का निस्तारण। उसके अलावा महिला टीम जो है मिशन शक्ति के तहत गाँव में जा करके विद्यालयों में जाती है और महिलाओं को सुरक्षित और उनकी सुरक्षा को लेकर के और जागरूकता को लेकर के उनको सचेत करती है। और ये प्रयास रहता है हम लोगों का कि कोई भी महिला अगर अपनी समस्या हम लोगों तक पहुंचा रही है तो हम उसका पारदर्शिता पूर्वक निस्तारण करें और किसी भी महिला को पीड़ित या किसी महिला को इस प्रकार से न देखा जाए कि वो आगे चल करके भविष्य में किसी अन्य प्रकार से कहीं प्रताड़ित हो रही हो, या मेरे स्तर से मेरी जानकारी में कोई ऐसी महिला न रहे कि जिसकी समस्या का निस्तारण न हो। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में हो रहे महिला अपराधों को लेकर ग्राफ अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में काफी गिरावट आई है। वही हमने कुछ महिलाओं से बात की तो उनका कहना है कि पहले हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, मगर जब से प्रदेश में योगी ने कमान संभाली है तब से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ भी पुलिस सहायता केंद्र महिला हेल्प डेस्क बना है। वही जनपद लखीमपुर खीरी के हर एक थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें महिलाओं की समस्या का समाधान हो सके। वहीं पिंक बूथ भी बने हैं जिसमें महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंचती हैं तो उस पर लखीमपुर खीरी की पुलिस तुरंत तत्पर कार्रवाई करती है।
सीएम योगी ने यूपी की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं वो बेहद कारगर हो रहे हैं। महिलाएं बेधड़क सड़कों पर भ्रमण कर रही हैं और सरकार की सराहना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।